सो वेलकम बैक टू माई चैनल डार्क डिस्कवरी। आज की जो स्टोरी है वो मैं रात के टाइम पे शूट करती हूँ। ज़्यादातर वीडियोस में सुबह ही शूट करती हूँ, बट आज मैंने सोचा कि क्यों ना रात में शूट किया जाए ये वीडियो। सो बिना कोई बकचोदी के सीधा चलते हैं अपनी कहानी पर। तो ये जो स्टोरी है ये मेरी कज़न की फ्रेंड की है। तो वो जब 8 साल की थी, उसकी मम्मी पापा का एक बेटा होता है, ठीक है। तो वो जो बेटा था, पहले पहले तो सब कुछ ठीक था, ठीक चल रहा था, बट होता है ना कि जब सेकंड चाइल्ड हो जाता है तो पहले वाले को थोड़ा कम अटेंशन मिलता है। ये हर घर में होता है, हर घर की कहानी ही है, ठीक है। तो बच्चा है, अटेंशन तो मिलेगा उसे, क्योंकि परवरिश जो करनी है, क्योंकि ये तो हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, मैच्योर तो हो ही चुकी थी बच्ची। अभी थोड़ी बच्ची है दूध पीने वाली, तो मैच्योर तो हो ही चुकी थी थोड़ी, तो उसे थोड़ी समझ आएगा ये सब, ठीक है। तो उसे समझाना चाहिए उसकी फैमिली वालों को। उसे बस जेलसी हो रही थी, यूँ समझ ले कि जेलसी हो रही थी उसे कि उसके भाई को क्यों प्यार कर रहे, मुझे क्यों नहीं, ये हो रहा था। उसे क्यों सारा अटेंशन दे रहे, मुझे क्यों नहीं। तो ये सब वो बोल नहीं पा रही थी उस वक्त, बस उसके दिल में एक जेलसी रहती है। तो एक दिन क्या होता है कि जेलसी इतनी ख़तरनाक हो जाती है कि एक दिन जब वो टेरेस में खेल रहे होते हैं, उसके भाई के साथ वो खेल रहा होता है, तो वे क्या होता है कि टेरेस में खेलते खेलते उसे क्या करता है कि धक्का मार देता है। उसके जो छोटा भाई होता है उसे धक्का मार देता है, ठीक है। तो उसका जो भाई था वो गिर के वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है उसकी। घर पे सबको ये बताती है कि ये सब कुछ एक हादसा था, वो खेलते खेलते खुद ही गिर गया। तो अपने माइंड पे ना ये वही सेट कर देती है कि ये सब खेलते खेलते ही हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। ये माइंड में भी यही सेट कर देती है वो। फिर क्या होता है कि कुछ दिन ऐसे बीत जाता है, कुछ साल ऐसे बीत जाते हैं। वो जब मैच्योर हो जाती है एज में, मतलब 17-18 साल की हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तब उसके मामा बाबा का फिर से एक बेबी होता है, लड़का ही होता है फिर से। तो वो जो बेबी होता है, फिर उसके साथ वो अच्छे से बिहेव करती है, क्योंकि अब तो मैच्योर हो चुकी थी। अब क्या ये जेलसी वैलसी, अब तो बच्चा है, उसको ज़्यादा ही अटेंशन मिलेगा, ये तो जाहिर सी बात है। तो क्या करते हैं कि उसे ज़्यादा प्यार करते हैं, ये सब कुछ। वो बहन भी उसे प्यार करती है, सब मिलके अच्छे से परवरिश करते हैं उस बच्चे की। धीरे धीरे ग्रोथ होती है, 4 साल हो जाता है, मतलब चल फिर पाता है, बोल भी पाता है अच्छे से। तो एक दिन एक हादसा होता है उनके घर पर। हादसा क्या था कि उनके घर पे आग लग जाती है। सो आग लगने की वजह से उनके माँ बाबा तो बाहर निकल जाते हैं, पर ये जो भाई बहन ये फंस जाते हैं अंदर। तो उसकी जो बहन होती है ये उसे प्रोटेक्ट करके बाहर लेके जा रही थी, मतलब ऐसे कुछ कवर किया होता है और उसे कवर करके बाहर लेके जा रही होती है। तभी जब जा रही होती है, तभी उसका भाई पास आता है, देखता है पहले उसकी बहन को, फिर बोलता है कि दीदी आप मुझे फिर से तो नहीं धकेलोगी ना। तो वो जो उसकी बहन थी वो वहीं फ्रीज़ हो जाती है, और उसके बाद वो धड़ाम से गिर जाती है, वहीं गिर जाती है। पीछे उसकी यहाँ पे एक चोट लगती है, उसकी वजह से हॉस्पिटल में जाते हैं, दिखाते हैं, कोमा में चली जाती है उसकी बहन। 1 महीने तक कोमा में जाती है। फिर 1 महीने के बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो बताते हैं कि 1 महीने तो कोमा में थी, ये थी। तो उससे जो स्टेट ऑफ माइंड है, उनका जो दिमाग है, तो वो काम नहीं करता, मतलब कि मतलब साइको हो जाती है, मतलब पागलों की तरह बिहेव करने लगती है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, बाबा सब कुछ दिखाते हैं, पर कुछ नहीं होता। तब मेडिसिन खाने के बाद फिर कुछ दिनों के बाद वो थोड़ा सुधर ठीक हो जाती है। फिर अभी तो वो अब्रॉड में पढ़ रही है, और शादी वादी भी हो गई होगी उससे, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। बट यही थी कहानी। तो ये कहानी कैसी लगी मुझे बताइएगा कमेंट करके। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी चैनल की सारी अपडेट्स आप तक पहुंच सके। फिर मिलूंगी अगली कहानी के साथ, तब तक आप खुश रहें और हेल्दी रहें।